हाय एवरीवन, मेरा नाम चरण सिंह है और मैं एक लाइफस्टाइल वेलनेस कोच हूँ और मैं बहुत लोगों की हेल्प कर रहा हूँ उनके वजन को घटाने में, वजन को बढ़ाने में और स्वास्थ्य को बेहतर करने में। तो अगर आप वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है वो आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको समझ आ पाए कि आपका वेट लॉस जर्नी में किस तरह से आपको रहना है। बहुत जब आप YouTube खोलते होंगे, बहुत लोगों का वीडियो देखते होंगे कि 5 दिन में 1 किलो वजन कम करना है, 1 महीने में आपने 7 किलो 8 किलो 10 किलो वजन कम कर लीजिए, आपने शहद पानी पी लेना है, जीरा पानी पी लेना है और सौंफ पानी पी लेना है। पता नहीं किस किस तरह के पानी पीने से वजन कम हो जाएगा और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं तो वो अभी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वजन कम एक प्रोसेस से होता है और जैसे जैसे धीरे धीरे वजन आपकी बॉडी के अंदर आया है और धीरे धीरे ही आपका वजन कम होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को एकदम हटाएंगे तो हो सकता है इंजरी होने का डर रहता है। तो आपको वेट लॉस करना है तो उसका सिंपल फार्मूला वेट लॉस का है। आपका बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, तो वो भी सही तरीका नहीं है वेट लॉस का। वेट लॉस का तरीका सही क्या है उसके बारे में आज आप जानेंगे। तो वेट लॉस में आपको 20% आपका वर्कआउट होना चाहिए और 80% आपकी डाइट। अगर डाइट को आप सही रखेंगे तो आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर पाएंगे। और जो वर्कआउट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, डाइट अच्छी नहीं रखेंगे तो आपका हेल्दी तरीके से वेट लॉस नहीं होगा। उसमें आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आप 5 मील लेते हुए वेट लॉस करिए। ऐसा नहीं कि आपको कम खाना है। अगर आप कम खाएंगे तो आपके शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाएगा और आपका वजन कभी कम नहीं होने वाला है। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर हम अपने शरीर में फ्यूल नहीं डालेंगे, एनर्जी नहीं डालेंगे तो फिर उसका मेटाबॉलिक सिस्टम कैसे बूस्ट होगा। तो मेटाबॉलिक सिस्टम बूस्ट करने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है। खाने में हमें किस तरह का खाना लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने में आपका इस तरह से आपने थाली बनानी है। 40% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 30% आपका फैट होना चाहिए। फैट किस तरह के फैट होते हैं? फैट आपका प्लांट बेस्ड आप फैट ले सकते हैं। एनिमल फैट आपने नहीं लेना है, किसी भी तरह से एनिमल फैट नहीं लेना है। प्रोटीन भी कोशिश करें, प्लांट प्रोटीन आप ज्यादा प्रीफर करेंगे। प्लांट प्रोटीन में क्या आ गई आपको, जैसे ब्रोकली है, आपकी बीन्स हैं, बटर हैं, आपके जितनी भी दालें हैं वो भी सारी आपकी प्लांट के स्रोत से ही आपको मिलती हैं। तो प्लांट प्रोटीन आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है। जो दूसरे स्रोत से मिलता है, एनिमल से प्रोटीन मिलता है, चाहे आपका पनीर हो या आपका चिकन हो, मटन हो, एग्स हो, ये सब चीजें आपने अवॉइड करना है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत मात्रा में जरूरत होती है। और कार्बोहाइड्रेट भी आपके कौन से कार्बोहाइड्रेट लेने हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? जैसे आपका बंद हो गया, बिस्किट्स हो गया, नमकीन हो गया, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूसरी तरफ आप कार्बोहाइड्रेट्स क्या खाते हैं? जो आपके फलों से मिलते हैं, सब्जियों से मिलते हैं या फिर आपके ओट्स से मिलते हैं। तो या आपने अगर राइस खा रहे हैं तो आपने ब्राउन राइस खाने, आपने व्हाइट राइस नहीं खाने हैं। अगर आलू की सब्जी आप बना रहे हैं तो उसमें से आपने 70 से 80% आपने उसमें और चीजें होनी चाहिए। चाहे आपने मटर डाल लेनी है, आपने राजमा डालना है, आपने छोले डालना है, आपने बीन्स डालने हैं। तमाम तरीके के उसमें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जो कि आपने आलू की सब्जी भी आप उसमें बना सकते हैं। बैलेंस थाली आपकी होनी चाहिए। बैलेंस थाली में आपका
आपका चपाती भी होनी चाहिए, राइस भी होनी चाहिए, दही भी होना चाहिए, सलाद भी होनी चाहिए, आपका दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने अपने अपने खाने को डिजाइन करना है। दूसरा, आपने 2 प्लेट बनानी है। एक प्लेट आपका सलाद का होना चाहिए, दूसरा प्लेट आपका खाने का होना चाहिए। सलाद आप 10-15 मिनट पहले आप खा लें, खाना खाने से पहले, और खाना खाने के आधा पौना घंटे बाद ही पानी पीना है। इस तरह से आपने लंच करना है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, आपने लंच को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आपने लंच स्किप कर दिया तो फिर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाएगा। आपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी आपने स्किप नहीं करना है। अगर आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप हो गया तब भी आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो हमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी स्किप नहीं करना है। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और मैं तो एक दुनिया के नंबर 1 शेक लेता हूँ मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की जगह। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। चाय कॉफी का सेवन नहीं करना है, चाय की जगह आपने ग्रीन टी लेना है। और अगर ग्रीन टी नहीं है तो फिर हमारे पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैं लेता हूँ मॉर्निंग में, एनर्जी ड्रिंक। तो उसका भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसकी भी हम जानकारी आपको दे सकते हैं कि मैं कौन सी चाय पीता हूँ। तो इस तरह से आपने रूटीन बनाना है। और फिर आपने लंच से लेकर 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। बहुत लोगों को क्रेविंग होती है, लंच करने के बाद में चाय पीते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, कोई टॉफी खाते हैं, कोई स्वीट्स खाते हैं। तो वो धीरे धीरे करके अपनी क्रेविंग्स आपको छोड़नी होगी। और शाम को आपने 7 बजे तक आपने जो भी आप खाना खाते हैं वो आप खाना खा लीजिए। खाने में आपने लाइट खाना लेना है। आप ओट्स ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं, आप कोई आपने लाइट आपने कोई भी खाना बना लेना है। बेसन की चीला आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप शाम को आप हेल्दी आपने डिनर लेना है। डिनर भी कभी स्किप नहीं करना है, कभी आपने लंच स्किप नहीं करना, कभी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, कभी आपने डिनर स्किप नहीं करना है। क्योंकि ये अगर आप कम खाएंगे तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाएगा, फिर आप जीवन में कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, आपने सौंफ पानी, मेथी पानी, या फिर आप शहद, या फिर आपने नींबू डाल के जो वेट लॉस करते हैं पानी में, और वो पानी पीते हैं, तो वो सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। उस तरीके से आपने कभी भी वेट लॉस नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि वेट लॉस करना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप कमेंट्स में बताइए आपको कितना वजन कम करना है। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो। और मेरे यहाँ तो जो न्यूट्रिशन सेंटर में हमारे यहाँ पर आते हैं, उन्होंने तो 45 किलो वजन कम किया है, और उन्हें समय लगा वेट लॉस करने में, लेकिन उन्होंने वजन कम कर लिया है। अगर आप चाहते हैं वेट लॉस करना तो आप फोकस एक होके वेट लॉस करिए, सिंपल रहिए। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस के साथ में वेट लॉस मत कीजिए। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी से जो कोर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होगा, वो भी हमें वजन बढ़ाता है। तो आपने कभी स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम फन मस्ती सिंपल और के साथ में आपने वेट लॉस करना है, हंसते खेलते वेट लॉस करना है। एक टारगेट सेट करिए कि नहीं, मुझे महीने में 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो वजन कम करना है, तो वो आप वजन कम कर सकते हैं। और सही वेट लॉस अगर आप कम करना चाहते हैं तो 2 से 4 किलो का एक एवरेज निकालिए, वो सही वेट लॉस का होता है। क्योंकि आपकी बॉडी टॉन भी होना है, हमें अपनी स्किन भी लूज नहीं करना है, स्किन को टॉन भी रखना है। तो आज की जानकारी इतनी ही यहीं तक रहेगी। अगर आप बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको पर्सनल जानकारी भी हम दे सकते हैं। थैंक यू।